पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। हम देखते हैं यहाँ पर जहाँ हम लोग ने पढ़ रहे थे, क्योंकि हम श्रेष्ठ गीत के अनुसार देख रहे हैं कि कैसे हम प्रभु को और जान जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रभु को जानेंगे, सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना उसका 8:32। और हम विश्वास करते हैं कि हम अपने प्रभु यीशु को एक चीज और आज जान सकेंगे उसके बारे में, या दोहरा सकेंगे। आपको मालूम हो शायद ये। और जैसा कि यहाँ पर 15 पद में देखते हैं, श्रेष्ठ गीत 1:15, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विश्वासी और प्रभु जो है दोनों एक दूसरे को की प्रशंसा कर रहे हैं। कितना सुंदर ये वर्णन है कि यहाँ पर जो जो प्रभु है वो किस प्रकार से अपनी अपनी जो जो विश्वासी है उसकी प्रशंसा कर रहा है। ये भविष्यवाणियां हैं जो कि कलीसिया में पूरी हुई, जो जो सुलेमान ने प्रभु के आने से पहले लिखी थी कि एक समय ऐसा आएगा कि जो हम लोग परमेश्वर के दास हैं
दास नहीं रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अब तुम मेरे दास नहीं हो, परंतु तुम मेरे मित्र हो। और यहाँ पर जो है सुलेमान जो है वो ये कह रहा है, तू सुंदरी है, तू सुंदरी है, तू मनुष्य है। सबसे पहली चीज, इस वजह से मनुष्य होने के नाते मैंने तुझे अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया और मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु का प्यार हर एक के ऊपर है। जैसा कि हम यूहन्ना उसका 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो ये जो पहली चीज है, तू सुंदरी है। तो हम जो है वो एक विश्वासी जो है सबसे पहले एक मनुष्य है जिसके लिए कि परमेश्वर ने अपने अपने मन में ऐसा प्रेम रखा कि उसने हमारे लिए इकलौता पुत्र दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया, है ना। तो और दूसरी चीज जो है, हे मेरी प्रिय, दूसरा जो छोटा सा सेंटेंस है वो ये बता रहा है, तू एक मनुष्य होने के नाते मेरा स्वरूप मेरी समानता में बनाया गया है, और तू मेरे लिए बहुत सुंदर है, मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। हर मनुष्य संसार में बहुत कीमती है, प्रभु के लिए बहुत सुंदर है। परंतु उससे बढ़कर, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है। ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही सुंदर है। कि क्योंकि फिर आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसको उसको अनंत जीवन मिलता है। तो जो कोई भी विश्वास करता है, और तूने मुझ पर विश्वास किया है और अब अनंत जीवन तेरा है। तू मेरे लिए प्रिय बन गई है, तू मेरी वधु बन गई है, तू मेरी दुल्हन बन गई है। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, ये सिर्फ एक एक प्रेम कहानी दूसरों के लिए नहीं है, परंतु आपके लिए है। आज प्रभु आपसे भी यही कहना चाहता है कि तू मनुष्य के नाते तो मैं तुझे प्यार करता हूं, मैंने इसलिए तेरे लिए अपनी जान दे दी है, परंतु अब जब तूने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया है तो अब तू मेरी प्रिय हो गई है। मेरी बिल्कुल ऐसा हो गई कि मैं तुझ में आकर रहने लगा हूं। अब मैं तुझ में आके रहने लगा हूँ। पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर रहते हैं, संसार के अंदर नहीं रहते। संसार उन्हें नहीं जानता जिसको कि परमेश्वर ने प्रेम किया। जैसे कि मैं अभी आपको यूहन्ना उसका 3:16 बता रही हूँ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दो भाग है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तू मनुष्य है, तू सुंदरी है, मैं तुझे बहुत प्यार किया। अब पर जब तूने मुझे जो है ग्रहण कर लिया है तो अब अनंत जीवन तेरा है। तू मेरी प्रिय हो गई हमेशा हमेशा के लिए। जब जब कोई दूल्हा दुल्हन जो है वायदे पढ़ते हैं, वायदे बोलते हैं एक दूसरे के लिए कि अब हम हमेशा के लिए आपके रहेंगे, और सुख दुख में हमेशा आपके रहेंगे। बहुत से वायदे हैं। और फिर आखिरी में पास्टर क्या कहते हैं, अब ये परमेश्वर का ने इन लोग को जोड़ा है, कोई मनुष्य ने अलग ना करे। कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जिसको पिता ने मुझे दे दिया है उसको कोई अलग नहीं कर सकता मुझसे, कोई भी नहीं, कोई भी अलग नहीं कर सकता। कितनी ऐसी वाचा बांधी है। ऐसा विवाह में जो वाचा बांधते हैं वो कई बार टूट जाती है, परंतु यीशु मसीह ने जो वाचा बांधी है वो उसने अपने लहू देकर बांधी है। हम लोग तो अंगूठी देकर एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज करते हैं और वायदे करते हैं, परंतु उसने तो अपना लहू बहा दिया है, जो सदा काल का प्रेम है। जैसे कि अंगूठे अंगूठी जो होती है वो जो है गोल होती है, इसका कभी भी इसकी जो गोलाई खत्म नहीं होती है। तो इसको देखकर जो है हम एक दूसरे को कहते हैं कि भाई हम आपसे हमेशा प्यार करेंगे।
वो वायदे टूट जाते हैं, परंतु यीशु मसीह का जो वायदा है वो सदा काल का, क्योंकि वो लहू के द्वारा उसने कहा है कि मैं तू मेरा है, और एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो कहती है कि वर जो है, प्रभु जो है, वो अपने विश्वासी से क्या कह रहा है कि तू मेरी प्रिय है, इसलिए क्योंकि तू कबूतरी के समान जो है मुझे ताकती है। कबूतरी जो एक यहाँ पर वर्ड आया है, तेरी आंखें कबूतरी के समान है। मेरा प्रेमी तुझसे तुझ में बसा हुआ है, और तुम्हारी आंखें केवल मेरी ओर लगी हैं। तुम पूरी तरह से मेरी हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये आज प्रभु कहना चाहते हैं। हालेलुया। तेरी आंखें कबूतरी के समान लगी। कबूतरी की आंखें जो होती हैं, या कबूतर की आंख जो होती है, वो केवल एक एक बार में एक ही चीज देख पाती है। आपने देखा होगा कि अगर कबूतर को कुछ इधर, जैसे हम लोग जो हैं अभी, मैं आपको देख रही हूँ, आपके इस स्क्रीन को देख रही हूँ, तो मैं अपने घर की पलंग को देख पा रही हूँ, ये अलमारा रखा है इसको देख पा रही हूँ, मैं बहुत सी चीजों को देख पा रही हूँ। परंतु कबूतर ऐसा नहीं कर पाता है। कबूतर को एक बार में एक ही चीज देख पाता है। तो जैसे उसको अगर यहाँ पे ये चीज रखी है, इसको देखना है, तो वो पूरा अपनी मुड़िया उठा के ऐसे कर होता है। आपने देखा होगा, पूरा पूरा ऐसे ले जाएगा, क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक ही चीज देख पाता है। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखें जो कबूतरी की तरह मेरी ओर लगी हैं, उसके लिए वो प्रशंसा कर रहा है। एक उसको जो है कह रहा है कि हर परिस्थिति में तुमने मुझे देखा है। कई बार हम फेल हुए हैं, परंतु जब हम फिर से प्रभु के पास आ जाते हैं और उसकी तरफ ताकते हैं, तो वो उस बात को याद रखता है। और जैसे कि दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय में हम यहोशापात की कहानी सुनते हैं, देखते हैं। और वहां पर क्या होता है, यहोशापात एक 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 राजा था, और 3 तरफ से उसको आर्मी ने घेर लिया, और उनका जो आर्मी थी, उनके वो सेना थी, वो बहुत बड़ी थी। कोई रास्ता नहीं था कि बचने का। बस ये था कि अब जो है वो सेना, तीनों सेना हम पर हावी हावी हो जाएगी, और हमको लूट लेंगे, हमारे लोग जो होंगे वो तितर बितर हो जाएंगे। परंतु यहोशापात ने क्या किया, उसने कुछ भी कमेटी नहीं बुलाई, कुछ भी अपने मंत्रियों से सलाह नहीं ली, वो सीधा परमेश्वर के भवन में गया। यरूशलेम में जो भवन है उसमें गया, जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और वहां पर जाकर उसने जो है उस लेटर को, जो जो इन लोगों ने भेजा था कि हम मतलब चढ़ाई कर रहे हैं, और सुनाई दे रहा था कि ये जो है आर्मी आ रही है, उसको पता चल रहा था, तीनों तरफ से आ रहे हैं। तो उसने कहा कि सबको बुला लिया, जितने भी वहां पर लोग थे सबको बुला लिया, सब याजकों को बुला लिया, और उनसे परमेश्वर की खोज करने लगे, उपवास करने लगे, उपासना करने लगे, और परमेश्वर की खोज करने लगे कि प्रभु हमें बताए कि हमको इस स्थिति में क्या करना है। और उसने जब यहोशापात ने जब परमेश्वर की ओर कबूतरी की तरह देखा, तब क्या हुआ कि एक व्यक्ति के मन में, जो एक सिपाही था, उसके उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, और उसने बताया कि तुम खड़े खड़े देखते रहना, तुमको लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, परंतु तुम आराधना करो। और उस प्रकार से जो है वो जब आगे सेना बिल्कुल तैयार होकर खड़ी होती है और आगे बढ़ती है, और वहां पर केवल क्या काम हो रहा है, सेना का आराधना हो रही है वहां पर। और जब वो आराधना कर ही रहे थे, वो उसकी स्तुति ऊंचे स्वर से कर ही रहे थे, तब क्या होता है, तब एक बड़ी गड़बड़ी
जो है वो सेना में हो जाती, सब आपस में एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं और बड़ी गड़बड़ी आ जाती है। और फिर जिस काम के लिए वो लोग आए थे खत्म करने के लिए इन लोगों को, उनकी लूट इतनी होती है कि 4 दिन तक वो लूटते रहते हैं, क्योंकि सब मर गए थे, उनको लड़ना नहीं पड़ा। तो ये एक परमेश्वर पिता ने उस समय यहोशापात को विजय इसलिए दी कि उसने कबूतरी की तरह केवल परमेश्वर को ताका। अब हमारे पर वही प्रभु आज हमारे अप्रिशिएट करता है। हम लोग के जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमारे पर बहुत उतार चढ़ाव आए। कई बार हम गिरे भी, परंतु बार बार उठ के खड़े हो गए। पर जब जब हमने केवल यीशु मसीह की ओर ताका, प्रभु ने उसको अपने अंदर रख लिया है, उसने अपने अंदर रख लिया है, और वो उसको जो है वो अप्रिशिएट करता है। हम निकाल लेंगे सपन्या उसका 3:17। हम उसकी आराधना करते हैं, हम मगन होते हैं, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं सपन्या में परमेश्वर प्रभु जो है वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहा है, वो हमारे लिए गा रहा है। आइए हम पढ़ते हैं इसको। हाँ, स्मिता, तेरा सपन्या परमे उसका सपन्या उसका 3:17 जी जी। आंटी, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। हम्म। वह उद्धार करने में पराक्रमी है। हम्म। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। आज प्रभु आपसे ये कह रहा है कि फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आप जिसने कि प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, आप जिसने कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप जिसने कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का पूरा पूरा फैसला कर लिया है, प्रभु आपसे मगन है। आपको आपको प्यार ही नहीं करता, परंतु आपको यहाँ पर जो है अप्रिशिएट कर रहा है, आपके लिए गा रहा है। जैसे हम परमेश्वर के लिए गाते हैं, मगन हो जाते हैं, वो हम में मगन है। आप कहेंगे ये कैसी बात आंटी आप बता रही हैं? परंतु वो वास्तव में ये वचन बता रहा है, और यही चीज तो हमने सीखी है ना, उसी से सीखा है, क्योंकि उसका आत्मा जब हमारे अंदर रह रहा है, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रह रहा है, तो उस वो सारी बातें हमें सिखाता है कि हम भी हम जो है उसको करते, वो हमारे लिए कर चुका है। देखिए दूसरा इतिहास और उसका 16:9, दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखा सके। ये हो चुका है, वो आ चुका हमारे अंदर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुके हैं। हालेलुया। और उसकी दृष्टि हम पर लगी हुई है। सारी आंख जो पूरी सारी पृथ्वी पर उसकी आंखें लगी रहती हैं कि और किसको चुन ले, जो 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 उसका उसका मन जो है निष्कपट हो। और आज विश्वासियों के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, हालांकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वही हमको सिखाते हैं कि हम उसमें मगन हो, हम उसमें प्रसन्न हो, क्योंकि वो हम में प्रसन्न है, उसकी आंखें हमारे पर लगी हुई हैं। आप बहुत बहुमूल्य है। यहाँ पर जो जो वर्णन है, कभी आप देखेंगे पूरी पुस्तक में श्रेष्ठ गीत की, कि कभी जो है प्रेमिका प्रेमी की प्रशंसा कर रही है, और कभी प्रेमी प्रेमिका की प्रशंसा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रशंसा करता है, हमें बहुत अप्रिशिएट करता है। एक बार मैं इलाहाबाद गई थी, 2006 की बात है, और वहां पर बल्कि 2002 से मैं इलाहाबाद जाती थी, और हम लोग छोटी छोटी टीम बना के 4-4 5-5 बहनें जाते थे, वहां प्रेयर करते थे, और वहां इलाहाबाद के लिए।
तो एक बार हम लोग और हम लोग अपने एक्सपेंस से रहते थे। पहले हम लोग कुछ किसी किसी घर में रहते थे, परंतु घरों में रहना मुश्किल होता है। 2-3 लोगों का एक साथ जाना, फिर रहना, फिर प्रार्थना करने में। तो हम लोग अपने ही पैसे से हम लोग एक एक मामूली से होटल में रहकर वहां पर हम लोग प्रार्थना करते हैं इलाहाबाद के लिए, कि इलाहाबाद में प्रभु काम करें। और वहां पर जब हम लोग थे तो एक सुबह प्रभु ने मेरे मन में एक बात आई कि थैंक यू। मैंने कहा पवित्र आत्मा किस बात के लिए थैंक यू? तो जैसे अंदर से एक आवाज आई कि तू अपना लखनऊ में अपना कंफर्ट छोड़कर यहाँ पर अपने पैसे के साथ यहाँ पर आकर प्रार्थना करने आई है, कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर काम हो। और हम लोग सिर्फ आराधना और प्रार्थना करते थे। और उस समय एक एक टीम थी, जो कि कुछ साउथ इंडियन बहनें थी, मेरे जो मित्र थी, और कुछ बाहर के लोग भी उसके साथ थे, जो वो लोग भी वहां पर प्रभु की आराधना करने के लिए आए हुए थे। और ये जो साउथ इंडियन बहन थी, उसने जो है वो मुझे भी जानती थी, उनको भी जानती थी। तो उसको पता चला कि हम यहाँ पर रहकर इस तरह से प्रभु की आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो हमसे मिलने आए। वो अपनी वो पूरी टीम के साथ हमारे जहाँ पर हम रुके थे होटल में। तो उसने इसमें से एक, जब वो लोग हम लोग सब बैठकर आराधना कर रहे थे, तो एक बहन ने कहा कि वो मुझे नहीं जानती, कभी भी नहीं मिले, बाहर की थी। और उसने कहा कि इसने आपको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं थैंक यू। तो मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि सुबह मेरे अंदर ये बात आई थी। मैंने कहा कि अरे ये मेरा अपना ख्याल होगा, अपने मियाँ मिट्ठू जैसे कि ना। तो पर उसने कहा कि प्रभु मुझे ये कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम एक सेक्रीफाइस करके यहाँ आई हो, और तुमने जो है तुम यहाँ बैठकर आराधना कर रहे हो, तुम यहाँ के लोगों के लिए जो विश्वास, विशेष रूप से हम लोग चर्च चर्च के लिए वहां पर रुके थे, चर्च के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, वहाँ कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। तो उसने कहा कि ये बात प्रभु बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके लिए। और उस दिन मैंने जाना कि प्रभु भी हमको अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश बोलते हैं। और आज प्रभु जो है आपको भी शाबाश बोलना चाहते हैं। हम 1 मिनट के लिए अपना आंखें अभी बंद करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि प्रभु आप वो बात प्रभु आपको बताए जो कि आपने उसके लिए कभी अच्छा किया है। अब बहुत कई बार हमने प्रभु के लिए किया है, और वो आपको अप्रिशिएट करना चाहता है। आज सुबह आपको जो है कहना चाहता है, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय तो सुंदरी है। क्यों? क्योंकि तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। तूने मुझे देखा है, तूने मेरी आवाज सुनी है। जब लोग कह रहे थे कि चलो इधर चलते हैं उधर चलते हैं, कुछ उपाय ढूंढते हैं तुम्हारी परेशानी का, तुमने कहा नहीं, मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। या किसी भी प्रकार से आपने आपने कोई स्टैंड लिया, आपने कहा कि नहीं, ये काम मैं प्रभु के लिए करूंगी अपने जीवन में, तो प्रभु आज आपको आपको कहना चाहते हैं थैंक यू मेरी बेटी, थैंक यू मेरे बेटे। आइए हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, और हम खामोश हो जाएंगे और प्रभु की आवाज सुनेंगे। आज प्रभु आप हर समय कहीं पर भी हम जानते हैं जाते हैं कलीसियाओं में या वचन सुनते हैं, हर समय हमसे कहा जाता है अपने आप को जांचो कि तुम कहाँ गलत हो। परंतु आज प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, तू सुंदरी है, तू मेरी प्रिय है, बहुत सुंदर है। तूने मुझे कबूतरी के समान ताका है, सिर्फ मेरी ओर देखा है। आइए हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश रहें, पवित्र आत्मा हमारा हमसे बातचीत करें।
पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहते हैं वही हमें सिखाते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं कि हम उसको ताक सके। क्योंकि परमेश्वर ने भी कबूतरी के समान हमें देखा है, उसकी भी आंखें कबूतरी के समान इस पृथ्वी पर लगी हुई हैं कि कौन मेरे पुत्र को ग्रहण करे, कि मैं उसमें आकर रहने लगूं। कौन यीशु मसीह को ग्रहण करे, कौन यीशु मसीह को ग्रहण करे कि मैं उसके अंदर आके रहूं और उसको अपनी तरह बना दूं। मेरे प्रियो, आज जब हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आज जो आपको प्रभु ने कहा है कि अ, अ, मैं तुम्हारे लिए गाता हूं, मैं तुम्हारे लिए तुमसे प्रसन्न हूं, तो यही चीज हमने पवित्र आत्मा से पाई है, जो हमारे अंदर रहते हैं। वही हमें सिखाते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, हमने भी उससे प्यार किया है, और ये चीज उसी ने हमें सिखाई है। उसको आज हम धन्यवाद देते हैं। और वो सब इसलिए हुआ है ताकि वो अपनी सामर्थ में हमें हमारे द्वारा अपने आप को प्रकट कर सके, ताकि और भी और भी सुंदरियां इस दुल्हन में शामिल हो जाए। उसकी आंखें आप पर लगी हैं, वो भी एक कबूतरी के समान आपको टकटकी लगाए देखता है। इस संसार में अगर कोई उसका है तो वो उसकी कलीसिया है, आप है, मैं हूं। इस बात को समझिए। जितना हम इस परमेश्वर यीशु मसीह के इस सत्य को समझेंगे, उतना हम अपने आप की कीमत को समझ सकेंगे और अपने आप को समर्पित कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम जैसे भी हैं, हमको चाहे दुश्मन कितना भी कहता रहा कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमने यहाँ गलती करी, तुमने वहां गलती करी, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह की आंखें अपनी दुल्हन पर लगी हैं। वो उसकी अच्छाइयों को गिनता है और उसमें मगन हो जाता है। जैसे हम स्तुति करते प्रभु की, वो भी हमारे लिए मगन होता है, वो भी हमारे पर गाता है। और ये सब कुछ वो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कर सकता है। यीशु मसीह जो है, जो उसने बलिदान किया है। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जितने भी लोग हम यहाँ जुड़े हैं, आज सुबह हम अपना मन आपकी ओर लगाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब से कहा है कि मेरी बेटी तुमने, मेरे बेटे तुमने उस दिन ये मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक यू। तुमने मुझे जाना, थैंक यू। तुम मेरे पीछे चले, थैंक यू, धन्यवाद। मैं तुम्हें ताकता रहता हूँ, मेरी आंखें तुम पर लगी रहती हैं। श्रेष्ठ गीति किताब यही बताती है, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो अप्रिशिएट करने की जो 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 काम है, वो परमेश्वर करते हैं
प्रभु यीशु मसीह करते हैं, पवित्र आत्मा करते हैं, त्रिएक परमेश्वर करता है, और वही हमारे अंदर भी डालता है कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो हमें अप्रिशिएट करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज कि हम सब के जीवन में हमेशा जो एक एक एक्यूज करने वाली बातें काम करती हैं, वो ना करने पाए। देखो, तुमने ये नहीं किया था ना, इसीलिए तुम ये भुगत रहे हो, नहीं। परंतु आज प्रभु चाहता है कि हम उन बातों को रिकग्नाइज करें, उन बातों को सुन लें प्रभु से जो वो आपके लिए अच्छा बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह, आज पूरा दिन भर को और आने वाले जीवन को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम और भी ज्यादा इस बात को जान सकें कि आपकी आंखें भी हमारे ऊपर कबूतरी के समान लगी हैं, और जब हम अपनी हर परिस्थिति में केवल आपकी ओर ताकते हैं तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आपको बहुत सुंदर लगते हैं। धन्यवाद प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अंदर रहते हैं। धन्यवाद। और हमें सिखाते हैं, अगुवाई करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। दुनिया हमको कुछ भी बोलती रहती है, परंतु आप कहते तू मेरी बेटी है, मैंने जो काम तेरे जीवन में शुरू किया है उसे अभी पूरा नहीं किया है, मैं पूरा कर रहा हूं। अपने साथ सब्र रख, अपने साथ सब्र रख, मैं उसको पूरा करूंगा। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद इन वचनों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमारे बीच में आज दिन भर प्रभु आपसे और भी इस प्रकार से बातें करता रहे। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारे साथ रहता है और वो हमको कबूतरी की तरह देखता रहता है, और हम भी उसको देखते रहे। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह की मसीह। दीदी, जय मसीह की सबको, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह। जय मसीह की दीदी, थैंक यू जय मसीह की पर्दा हटाने के लिए, थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय सभी मसीह को जय दीदी, मसीह। सबको बहुत आशीष जय दे। मसीह दीदी, सभी को जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह। शालोम शालोम और